नहीं, मैथ है। कल रीजनिंग की क्लास थी, कल थी। हेलो दोस्तों, आज की क्लास डे 5 है जो एसएस सीएचएल का सीएचएस का क्लास है। जैसे आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल का कर चुके हैं। तो जो आज की क्लास है पीएनएल से ही रिलेटेड क्लास है। डिस्काउंट कितने लोग छूट बोलते हैं, कितने लोग बट्टे बोलते हैं, बट्टा, ठीक है। छूट बोलो, डिस्काउंट बोलो, बट्टा बोलो, रिबेट बोलो, है तो सब एक ही चीज मिला जुला के, बस उसी के क्लास होने वाली है, ठीक है। टोटल हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और जो पहले हमने फार्मूला किया था पीएनएल वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, वो सेम फार्मूला यूज होगा। तो चलते ही क्लास की तरफ, फिर हम आगे बातें करते रहेंगे। देखिए क्लास में क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो होगा ये चीज ध्यान रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्योंकि देखो समय बहुत कम है, जून जुलाई तक, जुलाई का एक्सपेक्टेशन है, तो उससे पहले में कम से कम तो मैथ को खींचना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग की क्लास कल होगी, 3 दिन रीजनिंग है, 3 दिन मैथ। सैटरडे को या संडे को जो क्लास होगी उसमें आपका जीके जीएस किसमें है, कितना दम, वो भी पता चल जाएगा। हाँ, पहले रीजनिंग होगा, उसके बाद जीके जीएस होगा। हाँ, नहीं तो रीजनिंग 45 मिनट का है, ठीक है। तो किसमें कितना दाम कल पता चल जाएगा। चलिए, तो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी दिक्कत हो, जो भी चीज़ें मेंशन कर सकते, क्योंकि मैं पिछली क्लास में अपने इंस्टा की आईडी दे चुका था। अगर कोई उस पर क्लास का रिक्वेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, तो पर्सनल पे आप मेंशन कर सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो। चलिए क्लास, सबसे पहले हम डिस्काउंट में कुछ बेसिक चीज़ें पास करेंगे, ठीक है सर। एक होता है एमआरपी। एमआरपी को मैं बोलूंगा अंकित मूल्य, अंकित, ठीक है। तो एमआरपी क्या होगा, अंकित मूल्य। और आपको पता है एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, और आपको पता है ये सीपी क्या है भाई, क्रय मूल्य, ठीक है। डिस्काउंट दो तरह से दी जाएगी। एक एमआरपी, आपको पता है एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। मतलब आप जब कुछ सामान खरीदने जाते हो तो उस पर एमआरपी लिखा था, तो दुकानदार आपसे एमआरपी से ज्यादा नहीं लेता है। खूब से खूब लेगा तो कितना लगेगा, जितना एमआरपी पे होगा उतने उससे ज्यादा लेता है, नहीं लेता। बल्कि आपको बोलता है देख एमआरपी 50 रुपए का भाई, मैं तो चल तू मेरा दोस्त है, देखो 52 रुपए में दे रहा हूँ, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा भाई तू मेरा दोस्त ले जा, तू 48 रुपए में ले जा, होता है ना। तो एमआरपी से कभी भी ज्यादा कोई कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा, और जो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे ही दिया जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हलवाई थोड़ी बुड़बक है कि अपना लड्डू चला कर मार देगा तुम्हें। अगर तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब तुमसे ले भी रहा है। अब आपने देखा होगा बाई वन गेट टू फ्री, बाई वन गेट 3, मतलब एक सामान लो और 3 तुम्हें फ्री मिल जाएगा। अरे उसे बोलोगे भाई ये कितने का है, तो एक 2700 रुपये का है, 3000 का। अच्छा बोलेगा नहीं नहीं मुझे एक पीस चाहिए, अच्छा सिंगल पीस चाहिए 1200 रुपये का। अगर कॉम्बो में लोगे तो 3000 के, और सिर्फ एक लोगे जिसको तुम कॉम्बो में ऑफर नहीं लोगे तो 1200 रुपये के। तो इतना दुकानदार मूर्ख नहीं है। इसी में आएगा मिनी भाता। अब इसी में पढ़ाऊंगा मैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार है, जैसे मान लो कोई बेईमान दुकानदार में क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लो हमने सामान लेने गए तो उसने 1 केजी के बदले हमें उसने बोला कि तुम्हें 10% डिस्काउंट पे देंगे, मतलब तुम्हें 900 रुपये में माल बेचेंगे। उसने बोला 1000 वाला माल कितने बेचेंगे, 900 में। लेकिन वो तौलते समय 850 ग्राम ही तौल रहा था, 850 ग्राम ही तौल रहा था। तुम्हें बोला भाई ये क्या, लेकिन उसकी जो चोरी किया उसने बेईमानी किया। 1000 पर कितना दिया, 850 ग्राम दिया, कितने में, 900। प्रॉफिट वाला उसमें दुकानदार को तो प्रॉफिट, हमारा ही नुकसान हुआ ना भैया। 1000 रुपये में 1000 ग्राम मिल रहा था, उसने बोला 900 में तो 900 ग्राम देना भाई, देखिए ना 850 ग्राम, 50 रुपये घाटा ही हुआ ना। तो ये भी क्वेश्चन करेंगे हम, बेईमान दुकानदार जो करके है। चलिए अब देखो यहाँ पे दुकानदार आ गया, कितना शरीफ है ये। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट देकर 60% लाभ कमाता है, वाह। यदि उसी पर 25% का छूट दे तो होने वाले लाभ प्रतिशत बताए। आया समझ में, नहीं आया? आया मैडम, बाउंस कर गया। देखिए हम करें एमआरपी, एमआरपी पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 20%। प्रॉफिट कितना कमाया जी, 60%।
अब कह क्वेश्चन में अगर वो डिस्काउंट 25% दे तो प्रॉफिट कितना परसेंट कमाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा है? चलिए हमने माना एमआरपी 100 था, अरे बोलो ना भाई 100 था, 100 का 20 पर डिस्काउंट 80 होगा, और 80 में प्रॉफिट कितना है, तो 80 बोले तो 160 गुने का 100, 8 गुने के 16, 2 से काटोगे 50, मतलब उसका एसपी कितना हो गया, उसने एमआरपी पे दिया डिस्काउंट तो उसने खरीदा कितने में था, सीपी कितना था 50 में खरीदा था। अब अगर 25% डिस्काउंट देगा तो 25% बोले तो 100 में से 25 माइनस करो कितना आएगा 75, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 75 और 50 का 25 होगा, 25 बट्टे का 50 गुने का 1 बोले तो 2 कितना आ गया 50%। आया समझ में, आया जी कि बाउंस कर गया, आ गया, नोट करते चले, हाथ पे चलाते चले, इजी था ना। देखो कभी भी बोलेगा ना परसेंटेज 100 मान के चलना मेरे दोस्त, 100 मान के चलोगे आराम से इजी हो जाएगा। लास्ट में ये काम कर दिया ना, क्योंकि मेरे पास सीपी आ गया, एसपी उन्होंने 75 निकाला, दोनों का दिया 25 बटेगा 100 गुने का 100। चले पीडीएफ आप लोग ना अभी भिजवा लीजिएगा, ये आप लोग भूल जाते हैं, फिर मैं भी भूल जाता हूँ। सिर्फ सोल्यूशन करिए ना, क्वेश्चन मत लिखिए, सिर्फ सोल्यूशन आप सॉल्व करते रहिए। चलिए अब देखिए, एक विक्रेता एक वस्तु पर ग्राहक को 50% छूट देता है, 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, एमआरपी कितना भाई 500 है, 500 में 50% छूट देता है, तो 500 का 50% छूट देने के बाद कितना आएगा 250, कितना लाभ कमाता है जी, तो कितना 250 बटेगा 125 हो जाएगा गुने का 100 कितना हो जाएगा 2, एमआरपी कितना हो गया जी, पूछा गया क्वेश्चन में, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आया समझ में, ज्यादा इजी हो गया, शॉर्ट में हो गया, दोबारा समझाऊं साक्षी, इससे इजी क्या लोगे, इससे इजी क्या लेंगे, बाउंस करेगा सर, चले फिर चाहो बोलो तो मैं फॉर्मूला लिख के कराऊंगा भाई, कराऊं फॉर्मूला लिख के तो लेंथी हो जाएगा हैं, समझ नहीं, अगर आप लोग बोलोगे मैं बिल्कुल एक एक चीज लिख के कराऊंगा, पर वहां पर लिख के दिखाना थोड़ी है यार। चलिए हो गया सर, देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, तो कितना प्रत्येक देकर 275 रुपए की प्रत्येक साड़ी बेचता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 25% के लाभ प्राप्त होगा, तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य बताइए। चलिए कोई बात नहीं, करिए डायरेक्ट करा दो, देखिए डायरेक्ट सीखिए, रुकिए रुकिए, एक ही लाइन में सिखा रहा हूँ मैं 275 में बेचा है, देखा एक ही लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन, कितना 275, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया भाई, तो 100 में से बेटा 12 माइनस कर दे, गुने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया ये है 25% कमाया ना, तो ये लिख दे गुने का 100 बटेगा 25 अपॉन में 100। पूछा क्या आपसे, पूछा ही तो वही है कि 25% मतलब अगर वो छूट नहीं देता 12% का तो 25%। आ गया आंसर, बता दो सॉल्व कर, लिखो 275 बटेगा 88 गुने का 100 बटेगा 125, बताओ आंसर आ गया, एक ही लाइन में, काटू में है 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से काटेगा, 5 25 5 25, 4 से कटेगा क्या 11, ठीक 11 पचे 11 नहीं होगा भैया 22 होगा, 22, तो कितना जाएगा 11 पचे 55, 11 दुने के 22, ठीक है, तो और कितना आएगा आंसर बताओ, आ गया आंसर,
मिस्टेक हो गया क्या करूं? इधर एक, उसने बोला 275 में बेचता है, कब 12, तो 275 बटे का 88, ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहा है उसी साड़ी पे छूट देने, यदि वो छूट ना दे तो कितना बेचेगा? है गुने का 100 बट्टे का 125, ठीक है। सॉल्व करना है इसको। अच्छा हाँ, परसेंटेज निकालना है तो 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 100% निकालना है ना। नहीं समझ में आया, बाउंस कर रहा है ना ये वाला, पहले ये समझ लो फिर बता दो। आ गया ना, ये देखो 4 5 काटोगे बेटा 22, ये जाएगा कितना बेटा 55, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 5, 2 काटोगे क्या 50, 50 बचे 250, एक ही बार। नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा शॉर्ट हो गया। देखिए 275 कितने परसेंट के बराबर है बेटा 88, निकालना कितना है 100%। अच्छा, इसमें कितना परसेंट बराबर है बेटा 125, प्रॉफिट इंक्लूड है, गुने का 100 कर दो, आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। ये एक ही लाइन में समझ में आया कैसे किया? पता है इसका फॉर्मूला क्या है? क्या बताओ? इसी का जो कौन सा सेट किया, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर। 275 88 के बराबर था, निकालना 100 था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर करा ये 125 के बराबर था, 125 से डिवाइड कर दिया, 100 निकालना था मल्टीप्लाई कर दिया। जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर। बस सेट करना आना चाहिए कहाँ पे कैसे लगाना है। चले बताइए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य तय करता है, अच्छी बात है। वह खरीदार नगद मतलब नगदी खरीद पर 10% की छूट देता है, तो लाभ मतलब नगद वाले को देता है, उधार वाले को नहीं देता। तो मान लो सीपी कितना है 100 है, तो 20% मतलब एमआरपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा भाई। इस पे 20% प्लस करोगे तो 100 का 20% 120 हो जाएगा। अब कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई, लेस करोगे 10%, तो 12 रुपये माइनस करो ना, कितना आएगा 108। अरे 108 आएगा ना, डिस्काउंट किस पे दोगे, अंकित मूल्य पे दोगे एमआरपी पे, तो एमआरपी कितना है 120, 120 का 10% 12 रुपया होगा, तो 108 होगा। 100 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, हैं? हाँ बस खत्म बेटा, बाय बाय। हाँ सुने, समझा नहीं, दोबारा समझा। देख भाई सीपी 100 था, 100 पे 20% प्लस किया तो एमआरपी 120 हुआ। डिस्काउंट उन्होंने एमआरपी पे दिया 120 का बेटा 10% 12 रुपया, 12 माइनस किया तो कितना बेचा होगा वो 108 में। सीपी कितना है 100 और 108 के बीच का डिफरेंस। ये फॉर्मूला तब लगाया जहां पे अगर 100 माना हो, और निकालोगे तो देखो 8 बटे का 100 सीख लो निकालना, गुने का 100, 100 से 100 खत्म 8%। देखिए वजह यहाँ क्यों निकाल के दिखाऊंगा मैं, क्यों निकालू, तेरे कैसे आ गया आंसर तो। अरे भाई 100 रुपये का 8%, 8 रुपये 8% ही तो होगा, इजी था। क्या किया मैंने, इधर से मैंने इधर गया और इधर का माइनस करके यहाँ पे आंसर दे दिया। ये देख इधर निकाला हूँ, 8 बटे का 100 गुने का 100, यहाँ देख 8 बटे का 100, 100 से 100 कैंसिल, आ गया 8%। तुम क्यों निकाले जब डायरेक्ट आंसर पता चल गया तो, ज्यादा इजी हो गया ना। चलिए ये बताइए फिर, आप बताइए, एक दुकानदार एक रेडियो को 1200 में खरीदता है, वह अंकित मूल्य निर्धारित करे ताकि वस्तु पर छूट देकर 25 मतलब वो क्या एमआरपी रखे, एमआरपी क्या रखे कि उसे 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ प्राप्त हो। 20% का छूट दे दे, उसके बाद उसे कितना प्राप्त हो 25%। एक लाइन में सॉल्व करा तो करोगे, एक काम करो, पता है कैसे करो, 1200 का 120% निकाल लो, फिर जो आएगा उसका फिर 125% निकालो, आंसर आ जाएगा। 1200 का 20% कितना हो जाएगा 240, 1200 का 20% 240, तो 1200 का 240 प्लस को कितना 1660, 1640, 1200 में 240 प्लस
तो 1440 हुआ, 1440 का फिर 25% निकाल को उसमें प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। हार्ड हो गया ना? इधर देखो, समझ में आ गया कैसे बोला हर्षित? हाँ, देख, हमने निकाला 1200, कितना परसेंट बोला छूट? 20% छूट देने पर 25% लाभ है। तो यहाँ पे लिखिएगा कितना, 1200 में पहले 25% प्लस करेगा, 125 बटेगा 100, 25% लाभ प्राप्त करेगा, गुने का इसमें कितना परसेंट छूट देगा? 80। तो यहाँ पे लिखिएगा 80 बटेगा 100, आ जाएगा आंसर। देखिएगा, 2 को 0, 100 से 100 खत्म है, 1 को 0 से 1 को 0 खत्म, 12 8 120 है ना, 15 8 120, ठीक है, 15 50 ये हो गया 15 गुने का 100, 125 कितना हो गया? 15 25 75 के 5 7, 15 7 3 3, 15 3 18, 1850, एक ही बार में आंसर आ गया है क्या कहीं? एक ही बार में आया सिर्फ, एक ही बार में। हमने पहले क्या 25% लाभ बोला था, 100 में 25 निकाल लिया, जितना छूट बोला था 100 में से माइनस करके एक ही बार में आंसर आ गया, एक ही लाइन में काम तमाम। भाई ऑनलाइन वाले हो चाहे जो वीडियो देख रहे हो मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो भी चीज़ होता है वो पूछ लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी अगर पता चलेगा। चले आगे, क्या हुआ साउंड सर, क्या मुरझाए हुए हो? टेंशन रिजल्ट का है क्या? आज नहीं आएगा टेंशन। चले, एक दुकानदार प्रति कैलकुलेटर 250 रुपए की दर से 150 कैलकुलेटर खरीदता है, वह 2500 रुपया धुलाई और संसाधन पर खर्च करता है, उसको धोने में नहीं, मतलब एक जगह से दूसरे लाने के लिए। कैलकुलेटर को धोएगा थोड़ी यार, वो एक जगह से माल खरीद के लाने में उसको 2500 रुपया खर्च किया, ठीक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 320 रुपये प्रति कैलकुलेटर हो तो दुकानदार को 5% छूट अंकित मूल्य पर देता है, तो दुकानदार को प्राप्त लाभ प्रतिशत बताइए। टोटल एक ही बार निकाल दूं? समझ में आया भाई? कोई क्वेश्चन नहीं आया? कितना 250 कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर 150, तो उसने टोटल मतलब 250 कैलकुलेटर खरीदा, एक कैलकुलेटर 150, 2500 रुपये खर्च किया। तो पहले लिखो टोटल कॉस्ट, यहाँ पे लिखो कॉस्ट मतलब लागत, तो कितना 250 गुने का 150, तो यहाँ पर 0 0, ठीक है, 2 को 0, 15 पचे 75 के 5 हाथ में लगा, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 30 7 37, 37,500 प्लस एक्सपेंसेज बोले तो खर्च कितना किया था उन्होंने? 2000, कितना हो गया जी? 0 0, 5 5 10 वाला 1, 7 9 1, 10 के जात वाला 1, 40,000 रुपये उसने खरीदा। कुल लागत, ठीक है जी, कितने कैलकुलेटर का 40,000? 150 का, तो एक कैलकुलेटर को निकालो, एक का लागत, तो भाई 40,000 डिवाइडेड बाई 150 कितना आएगा? कितना आएगा? एक से को खत्म है, 5 से 5 3 15, 5 से 80, 3 से कितना आएगा? उसमें जा रहा है क्या? पॉइंट में जाएगा क्या? हैं? पॉइंट में जा रहा है, छोड़ दो मत लिखो, पॉइंट में जा रहा है ना, कोई बात नहीं, पॉइंट में मत लिखो, पॉइंट में जा रहा है छोड़ दीजिए आप। अभी आ गया सर, 150, एक कैलकुलेटर का दाम कितना रखा है इन्होंने? 320 रखा है इन्होंने, हैं? 300, तो आप ऐसे लिखना, पूछा क्या इसने? 40,000 गुने का 100, 5% छूट देने के बाद ही रखा इन्होंने, कितना आएगा? सॉल्व करिए, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, कितना बेटा? 400 गुने का 95 कितना आया? 45,600 आएगा। 200 कितना आएगा? 38,000 आएगा। देखो सही से,
30,000 नहीं आएगा यार, चलो गुना करो, 95 और 100 से करो ना, हाँ 38,000 आएगा भैया। वो 1,62,000 बता रही थी। आरती सही है, ठीक है। 38,000 आएगा ना, काले कंफ्यूज कर रहे हो। चलो अब हाँ, तो इसने मैं 40,000 में खरीदा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं 5% 320 रुपये अंकित मूल्य रखा, तो मतलब उसको बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा? तो आप एक काम करिए, मतलब वो बेच 304 रुपये कैलकुलेट कर रहा है ना, तो 304 रुपये में कैलकुलेटर बेच रहा है ना, बेच रहा है। और 304 रुपये में बेच रहे हैं कैलकुलेटर को, तो 304 को 150 से गुना करो ना। एसपी एक कैलकुलेटर का पता है कितना हो जाएगा? 320 गुने का 55, 320 5% छूट देती है इसमें, तो 95 बट्टे का 100, एगो से एगो खत्म, ठीक है। 13 पच्चे 95 नहीं, हाँ अब आ गया ना, कितना आएगा? 45,600 45,600 हो गया ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इससे नहीं, मतलब 304 जो है ना, 5% छूट देके 304 रुपये बेच रहा है, फिर 304 को 150 से गुना करेंगे तो 45 आ गया ना, हाँ तो बस आ गया आंसर। तो हमारा कितना हुआ? 40,000 में खरीदे थे, एक कैलकुलेटर 320 में बेचा है हमारे पास, लेकिन 320 एमआरपी रखा है, 5% छूट, तो मतलब 320 में से 5% माइनस करोगे तो कितना आएगा? 320 में से 5% इसका माइनस करोगे तो 16 रुपया, 16 माइनस को तो कितना? 304 एक का टोटल कितना? 150, कितना आएगा सर? 45,600। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 5,600 अपॉन में कितना में खरीदा था टोटल? 40,000 गुने का 100, दो से दो खत्म, ये दो से दो खत्म, ठीक है। 56 बोलेगा 4 से 14 चौका 56 आएगा 14%। आया समझ में ना? आराम से प्यार से आगे क्वेश्चन। देखिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, जब भी क्वेश्चन आप करेंगे उसमें धुलाई का खर्चा हो या मशीन को यूज करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं सारे के सारे खर्चे आप उसके कॉस्ट में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे आप? प्लस कर देंगे। ये चीज को ध्यान रखेंगे। हमने एक ही बार में क्वेश्चन करके खत्म कर दिया। ये समझ में आया ना? 16 कैसे निकाला हूं मैं? 320 में से माइनस किया है 5%, तो 320 का 5% होगा भाई 16 रुपये, 10% होगा 32 रुपये। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो तुम्हें। तो आज भी क्लास कल क्लास अपलोड हुई थी ना, क्लास नंबर 5, ये जो क्लास आएगी आज ही आएगी। ये सुबह में क्लास सीजी पुलिस का डाला था, मॉक टेस्ट। चले अगला क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मौन व्रत रखा हूं। बताइए। मैं बिल्कुल मौन व्रत हूं। आंसर दीजिए। ठीक है, आप करिए, पढ़ लेना। मैं मौन व्रत था। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अच्छी बात है, 20% लाभ प्राप्त करता है। तो ज्ञात अंकित मूल्य से क्रय कितना ज्यादा प्रतिशत करेगा? ये जी है भाई। एमआरपी मैंने क्या बोला हूँ? कुछ ना बोले तो 100 का 10% माइनस करोगे तो कितना आएगा सर? 90 आएगा। और 90 आएगा, 90 में 90 कितने परसेंट है? 120% है। तो आप क्या लिखो? 90 बटे का 120। ठीक है, कैसे लिखोगे अब समझ लीजिएगा। हमें क्या निकालना? सीपी निकालना है। सीपी का फॉर्मूला क्या बताता है? एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट गुने का 100। तो क्या लिखोगे? 90 बटे का 120 गुने का 100, कितना आएगा जी? एगो से एगो खत्म, 3 3 का 9, 3 4 12, 4 25, 25 नहीं आई 75 में, मतलब उसने खरीदा होगा। बेचा कितना में है
MRP कितना कह रहा है कि अगर वो अंकित में कितना 100 75 तो माइनस कर देंगे ना 25 आ जाएगा। 25 आएगा तो 25 बट्टे का वो तो ये आंसर आ जाएगा। 75 गुने का 100। ओ ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। ये नहीं पूछा है कि कितना परसेंट है, कह रहा है कितना परसेंट ज्यादा है। क्वेश्चन देखो यहां से लैंग्वेज पढ़िएगा। तो अंकित मूल्य 75 है तो 25 आई 75 बेटा 100 को 3 से डिवाइड करोगे 33.33%। ये रहा। बता देते से मैंने आंसर पूछ लो। अब देखो 25 मिल गया था, ले भैया आंख बंद करके। लेकिन क्वेश्चन यहाँ अगर क्वेश्चन यहीं तक रहता तो ठीक है, यहां से चेंज कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछता कितने का डिफरेंस है, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना था तो चल सकता था। अब ये उल्टा पूछा था। चलिए चले आगे। आप लोग फॉर्म आप डाल दीजिएगा, अपियरिंग पे डाल देना, ठीक है ना। कंप्लीट कर दीजिए फॉर्म। क्यों क्या दें आज 7 या 8 को इंतजार ना करा, फॉर्म डाल दो। इसका क्लास नहीं फॉर्म बोलो, लास्ट डेट में इंतजार करो। एक विक्रेता हैं? एक विक्रेता रेलवे का आने वाला, टेंशन ना लो, डाल सकते रेलवे आने वाला अच्छा खासा देगा। टीटी वाला नहीं है, हैं। पैसा चाहिए। कह रहा टीटी और के खूब पैसा चाहिए। सामान सामान लेके अग्निवीर में जाना है, नहीं नहीं भैया देख सनी जा रहा है दहेज लेकर। कोई नहीं देता मैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% आगे अंकित करता है, अंकित मूल्य तय करता है। यदि वो अंकित मूल्य में 12, ये यार ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, करके दो ना। एक विक्रेता बिल्कुल है, कह रहा है कि 25 पर अधिक रख रहा है, तुम भी रख लो, तो उसका 12% माइनस कर दो, आ जाएगा छुमंतर मेंशन। अच्छा भाई हमने 100 था, 100 का 25% बेटा 125, इसमें से कितना 100 में 25% प्लस करेगा तो 125 नहीं हो जाएगा। अच्छा इसका माइनस कर दो बेटा 12%, कितना का माइनस करने पे यहाँ पे लिखो, माइनस करिए 12%, तो 12% का 125 गुने का 12 बटे का 100, 25 5 4 4 3 12 30 रुपये हुआ। तो 125 में 30 माइनस करोगे कर दो 30 रुपये होगा, नहीं 15 रुपये होगा यार, 15 रुपये होगा। 110 हो जाएगा ना यहाँ पे फिर तो। कितना निकाला हमने 15 रुपये यहाँ निकाला, तो 15 रुपये माइनस करोगे इसमें से तो कितना आएगा 110। 100 और 130 के बीच के अंतर इधर से हमने इधर आया, फिर हम यहाँ पे नीचे आए हैं, फिर हमने यहाँ से यहाँ गया और इन दोनों का बीच कैंसर आ गया। घर घूमना सीख लो, कैंसर आ गया। आया समझ में, प्लस किया। अच्छा इसमें से 12% यानी 15 रुपये माइनस किया 110 रुपया, 100 और 110 के बीच के अंदर 10, यही है बस, ठीक है। ज्यादा इजी था, खैर है ज्यादा ही। चलो नरेश ने एक टीवी सेट 11,250 के में रुपये में अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदता है, ठीक है। वह 150 रुपये धुलाई पर तथा 800 रुपया लगवाने पर खर्च करता है। 850 रुपये रिक्शे वाले को दिया और भैया जो लगाने आया उसके घर पे तो उसको 800। यदि कोई छूट ना दे तो टीवी सेट को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 15% का लाभ प्राप्त हो। अभी निकालता मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन, अभी कराया था ना वो कैलकुलेटर वाला, उसी के बेस पे सेम उसी के मूल्य पर, सेम उसी के तरह होगा। करिए कोशिश तो करिए, अभी कैलकुलेटर वाला जो किए सेम उसी तरह होगा, करिए आप।
कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बाकी आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या है क्वेश्चन नहीं है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो पता कहाँ से चलेगा आप कैसे कर रहे हैं। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोई इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने मेंशन कर दिया आईडी। ठीक है, जीके जीएस की भी क्लासेस चाहिए या कोई स्पेशल क्लास चाहिए तो आप मेंशन करिए, मैं उसमें बता दूंगा जैसे भी हो। बाकी छत्तीसगढ़ वालों बच्चों के लिए ये है कि छत्तीसगढ़ का मॉक टेस्ट चल ही रहा है। ठीक है, एक मॉडल से कंप्लीट होगा, एक मॉक टेस्ट 2 बार में करेंगे। जीके जीएस का अलग पार्ट रखेंगे, मैथ और रीजनिंग का अलग रखेंगे। बिल्कुल पेपर में आने जैसा प्रश्न है, ये चीज़ को आप ध्यान रखें। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए, आप बहुत कर लिए, आ गया आंसर 12,000 12,000 नहीं नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ये पहला वाला ही आंसर। आंसर तो पहला। देखते हैं। पहला वाला। देखिए, उसने खरीदा कितना था, 10% का डिस्काउंट, तो 11,250 में से इसका 10% माइनस करोगे तो कितना आएगा? आएगा कोई 10,125। 11,125, 11,250 आएगा। नहीं नहीं, माइनस करो कितना आएगा? 10,125। इतना तो है ही। 10,125। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखा, आपने ये नहीं देखा पढ़ा होगा, कोई छूट ना दे। उसने कहा कोई छूट नहीं देगा, तो मतलब इसका कोई काम नहीं है छूट। तो इसमें कितना खर्च? उसने 10% छूट पे खरीद लिया है, लेकिन बेचते टाइम वो छूट नहीं देगा ना, तो हाँ, तो नहीं खरीदा देगा। तो हम माइनस करेंगे। हाँ करेंगे ना, करेंगे, आने दें सर। तो कितना प्लस का 800, कितना का प्लस करोगे तो ये 12,200 रुपये आ गया है। आ गया। अच्छा, तेरा 10%, अगर कोई छूट ना दे तो 15% लाभ प्राप्त कर। अब वो 15% जो ठीक है, तो अब 12,250 नहीं, 12,200 बेटा गुने का 115 बटे का 100 कितना जाएगा? 2 से 2 खत्म। हाँ 200 गुने का कितना आएगा बताओ, बताइए। बताइए, बताइए कितना आएगा? 2 से करोगे ना तो 230, 30, 30, 30, 14, 14 कितना है बताओ? सर यहाँ पे ये मानिएगा कि उसने छूट नहीं दिया, उसको खरीदा ही नहीं छूट पे। वो जो छूट पे जो खरीदा था, वो ये मान के चलता है कि जिस छूट पे खरीदा था और उस छूट पे मेरे को नहीं मिली रहती, समझ में ही बात, तो कितना परसेंट, कितना में बेचा, तो ये तो उसका लाभ है। ये छूट मना कर रहा है ना, लैंग्वेज घबरा गया ना। हाँ, लैंग्वेज घबरा गया, इजी था। अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य का 64% और 12% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत बताइए क्या है? 32.5। मुंह बंद करके पढ़ लो, पढ़ लो, मुंह बंद करके कर लो। है? अरे तुक्का मत मार, तो पॉजिटिव में रिजल्ट देखा ना अभी तक, निगेटिव में भी आता है।
कितने परसेंट का छूट दे रहा है? 12% छूट देने के बाद लाभ की प्रतिशत क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या है? कुछ मत कर हर्षित, 100 मान कैसे ही कर ले, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। देख, आपने अंकित मूल्य 100 रुपये माना, तो एमआरपी 64 रुपये, सीपी 64 रुपये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना परसेंट छूट दिया है? 12% का छूट दिया है, तो 12% का कितना, 88 हो गया ये। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 24 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है लाभ का? ये हो गया तुम्हारे पास सीपी, ये हो गया एसपी। तो लाभ के लिए क्या लिखोगे? प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट पर में सीपी गुनेगा 100। प्रॉफिट कितना निकाले हो? 24, 64 गुनेगा 100, काट दो इसको, 8 के 24, 8 के 64, ठीक है। इसको काटोगे तो 12.5, ठीक है। तो 12.5 गुनेगा 3, 12 36, 36 से 37, 37.5। ACB अच्छा दिमाग के लिए दिया हूँ तुक्का मारने वाले को, ए बी जो कहते हैं ना, ले भाई, आया समझ में? आया भाई? देखिए देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये मेरा पास एमआरपी हो गया, एमआरपी का 64%, 64 रुपये सीपी हो गया। अच्छा, एमआरपी को उसने 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब 12 रुपये 88 रुपये में बेचा। तो एसपी और सीपी का बीच का क्या हो गया? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट अपन में सीपी गुनेगा 100। प्रॉफिट कितना? 24 बटेगा 64 गुनेगा 100। तो 8 के 24 आता था 64, 100 को 8 से डिवाइड करो तो 12.5, 12 36 से 37.5, ठीक है। लीजिए, एक छाता 300 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। एक सेल के दौरान एक दुकानदार छाते का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो सेल के दौरान दुकानदार को लाभ की प्रतिशत बताइए। बताइए, तेज तो चल ही रहा है सर, क्या करें? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हलवा है ये, हलवा है क्वेश्चन में। समझ, लैंग्वेज समझ जाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, बस लैंग्वेज समझिए। कह 300 रुपये में बेच रहा था वो बेटा, 300 में बेचा तो लाभ कितना परसेंट कमाया था? 20%। तो मतलब इसका 120% क्या हो जाएगा? ये 120, यहाँ पे सीपी निकाल लो। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी बटेगा 100 प्लस का प्रॉफिट गुनेगा 100, यही होता है। अरे होता है ना सीपी का, तब क्या लिखोगे? 300 बटे का 120 गुने का 100। तो एक और जीरो से एक और जीरो खत्म, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी का 24, 24 25, 25 को तो कितना? 250 रुपये आ गया। सीपी कितना आ गया? 250 आ गया। अच्छा, 300 में 10% छूट देगा, तो 300 में से 10% की माइनस कर दो, लेस 10%, बोले तो 30 रुपये। कितना होगा सर? 30 माइनस करोगे तो कितना बेचेगा वो? 270। क्या हो गया? एसपी हो गया। प्रॉफिट पहले माल कितना में खरीदा था, बेचा कितना में, तो लाभ कितना हुआ जी? 20। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 20 बटेगा 250 गुने का 100, काटोगे क्या? एक और इस खत्म, तो 25 चौका 100, 4 दूने के 2, 4 दूने के 8% लाभ आ गया। ऑप्शन नंबर ए। आज समझ में? एक बार और देखिए, साक्षी सामने देखो बेटा, नहीं समझ में आता। ये एसपी रखा था, एमआरपी बाद डिस्काउंट, तो सीपी कितना हो गया? हमने 250 में खरीदा था। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एसपी अपन में 100 प्लस का प्रॉफिट गुनेगा 100। अच्छा, 10%, 300 में का 10% डिस्काउंट में 30 रुपया, बेचा कितना में? 270। प्रॉफिट का लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी। तो कितना हो गया भाई? 270 में से 250 माइनस करोगे, 20 रुपया हुआ। लाभ की फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटेगा सीपी, तो
20/250 गुने का 100, एक हो 0 से खत्म, 2500 का 100, 4 गुना के, ठीक है। ऑनलाइन आप देखते हो तो उसमें दिक्कत नहीं होती ना, समझ में आ जाती है फोन में, ऐसा तो नहीं वैसे मुझे ज्यादा दिख रहा हो, समझ में आता है। बताइएगा आप, एक वस्तु पर टोटल 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, जितना टाइम लगेगा। 20 से 22 हाँ? या 15? नहीं, सुनिए ना मेरी बात मानिए, 20 से 22 सही है, झेलो ना। अरे देखो आज पहला दिन है, 20-22 सही है क्योंकि आज सारे इजी है, अभी मैंने एक भी कुछ लिया हूँ, अगला दिन है तो आज तो बाटा का तो पहला ही है ना, डिस्काउंट का पहला दिन है। अब तुम डेली भी कम कर रहे हो, डेली कभी बोलो 30 करने के लिए, कभी 50 रखेंगे, मेरा रखेंगे किसी दिन, आज 15 कल 30। नहीं, एक वस्तु पर आज 15 कल 30। एक वस्तु पर 12% और 5%, ये देख कह रहा पहले 12% डिस्काउंट दिया, फिर कह रहा 5% डिस्काउंट दिया, क्रमबद्ध छूट पर 200 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? वस्तु वास्तविक मूल्य में कितनी बेची गई? आप करके दिखाओ, करो मत, करके दिखाओ, फिर पता चल जाएगा ना। आप मुझे समझाओ मत, आंसर देके दिखाओ। आंसर देके दिखाओ, एक ही बार में करा दूं? 235 नहीं सर, मिस्टेक हो गया। देखिए 12% डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा? 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88 है, 240 कर लिया भाई, 88। अच्छा 100 में से 5 माइनस करो कितना आएगा? 95। 100 बटेगा 95, बता दो आंसर कितना है, बताइए आंसर कितना है? तुक्का मारा है बेटा तू, दिखा कहाँ सॉल्व किया, सॉल्व किया है बस, दिखा तो सही। कॉपी खो गई, कॉपी खो गई। नहीं सॉल्व किया है, देखो 240 से। अरे भाई अब भैया आप मानते नहीं हो, बात सॉल्व किया, लेकिन ऐसे थोड़ा हवा अभी क्रामिक का बट्टा पढ़ाया नहीं, इसको पता चल गया कि दोनों में माइनस करके डिवाइड करना है। भैया एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा। अरे आंसर पर ये तुक्का पता है वहां नहीं लगता जहाँ लगाना चाहिए, यार मैं वही मार देता हूँ, तुक्का आपको पता नहीं है, तब एक ही वाला सिलेक्शन पक्का है। ऐसे नहीं होता। फिर अभी कह रहा तुक्का में सही मारता अरे है। मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ऐसे थोड़ी है, 60 है तो 60 में से 60 मार दूंगा। जो क्वेश्चन बनाता है ना वो भी तुक्का मारने वाले होते हैं, वो भी सोच समझ के बनाते हैं। कितना है जल्दी बताइए? 4 से ना, 22 करने वाली बात है भैया इस क्वेश्चन में, 235 ने बोल दिया। ठीक है, अच्छा पहले कर दो, तो वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज। 50 25, ठीक है, 5 कम 5 19 बचे 95, कटेगा क्या? 2 से 11 100, अब काट दो जो आंसर आएगा, अभी तो नहीं रहा, कटेगा भाई 5000 बटा 209 आ रहा है, 5000 बटा 209। 209 वाला नहीं यार, 240 आएगा, 240 आएगा, कौन टोटल 240 आएगा। गलत है? गलत है, सही बता फिर। सही है भैया। भैया देखो सॉल्व करने का सिंपल मैंने आंसर पकड़ लिया, 235 ने बोलते वो रॉन्ग था, और 200 तो उसमें दे ही रखा है, वो भी नहीं होगा, और 305 पर 12% और 5% जोड़ने के बाद भी 300 नहीं होगा, तो आंसर 240 ही होगा। तो वहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं होगा ना, यहाँ पे तो ठीक है आपसे। यहाँ तो मैंने इसी वजह से पकड़ लिया। हाँ दिमाग लगाया, लेकिन 235 है नहीं, दिमाग सही लगाया भाई। हाँ? दो सौ उनतालीस पॉइंट कुछ आ रहा है, 239 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसमें कंसीडर 240 है, Approx इसमें ना, अप्रॉक्स ले लेते हैं। सब में कभी कभी तुक्का लग जाता है अप्रॉक्स, अब इसमें नहीं है तो क्या करोगे? चलिए, एक विक्रेता 25% और X% के 2 क्रमांक छूट देता है, उसका परिणाम अंकित मूल्य पर इतना % का कम हो जाता है, तो X का मान बताओ।
एक्स से एक्स याद आ जाता है बच्चों लोगों का। 2 डिस्काउंट दे रहा है, पहले 25% का एक बोला है, एक और डिस्काउंट दे रहा है, ये नहीं पता उसका कितना परसेंट का है। ठीक है, तो और उसका परिणाम जो है अंकित मूल्य पर 32.5% कम हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका एक्स का वैल्यू बता दीजिए क्या होता है। 12.50। भाई 12.50 गलत है। 12 कह रहा हूँ 7.50। देखिए 7.50। रुक जाओ अभी तुक्का मारेगा। 7.50। अरे रुक तो जाओ, मेरी भी तो 7.50 सही है। देखिए माना कि हमने 100 रुपये दिया, 100 में से 25 माइनस करेंगे बेटा, 75 बटेगा 100 गुने का एक्स का नहीं पता, माइनस का एक्स बटेगा 100 सॉल्व कर दो। आधे बेटा 100 से 100 खत्म है, 25 है 75, 25 चौका 100। ठीक है, तो एक काम करना है, सॉल्व करते हैं ना। 400 नहीं वो अपॉन में है, अपॉन में नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई में तो कट जाता है ना। तो ये दोनों एक साथ में ना, 100 से खत्म 100। वही तो मैम ये दोनों एक साथ है ना, बाद वाला शायद नहीं कटता है, शुरू वाला। नहीं कटेगा ये हो जाएगा 3 गुने का 100 माइनस का x बटेगा 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करो ना, कितना आएगा? 300 माइनस 3 हैं? 25 कर देना तू। 32 में से 25 ही माइनस कर दो ना, क्यों नहीं आएगा? अरे क्या बहुत दिमाग लगा सारा दिमाग लगा रहा है, मेरा भी दिमाग खाएगा। भैया करवा दे यार मेरे तो देखो शॉर्ट में करवा दे, सेकंड लो में आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। कितना आंसर? शायद सही हो सकता है, ये नहीं 7.50 गलत है, इसका आंसर 10 है। 10 कैसे हो जाएगा भैया बताओ तो पहले। मैं बता रहा हूँ ना, चुपचाप देख अब 300 माइनस 3x बटा 4। देख अब चुपचाप मैं कर रहा हूँ। बोले थे ना गलत हो रहा देख 100 है MRP, अब आपने 100 लिया, इन्होंने कहा कि इतने परसेंट कम हो जाते हैं, कितना 32.50% इन्होंने बोला कम हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो 32.5 कम करो तो कितना हो जाएगा ये? 100 में से माइनस करो तो हाँ? बताओ, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? क्वेश्चन मिस्टेक है, 37.5 होगा, 37.5 भारी मिस्टेक था। अब देख 37.5 माइनस करें तो कितना आएगा बेटा? 62 पॉइंट कितना आएगा? 5 आ गया। ठीक है, यार अब देखो, अब इसको बात सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा। देख 100, हाँ जरा दिमाग में 100 गुने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था बेटा? 75 बटेगा 100 गुने का 100 में से माइनस कर देगा x बटेगा 100 इक्वल में कितना है? 62.5। अब देख 100 से 100 खत्म, 25 का 100, 25 है 75, 3 से कटेगा क्या? 3 दूना का 6, नहीं कटेगा। तो हमारा क्या लिखा? 100 माइनस का x इज इक्वल टू 62.5 गुने का 4 बटे का 3। ठीक है, बताओ सॉल्व का आंसर कितना आएगा? बताओ, 3 से जाएगा क्या? 3 में 6 नहीं जाएगा। एक काम करो ना, 100 माइनस का x इक्वल टू 5 का 20 का जुना हाथ 2, 4 दूना के 8 और 10 के जुना 1, 1 1 6 का 24 और 1 250 बटेगा 3। ठीक है, 250 बटेगा 3 माइनस कर लो इसमें से, जो आएगा आंसर। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करो। अब माइनस में x रखोगे तो 250 बटे का 3 माइनस का 100 बटे का 1, एलसीएम कितना है बेटा? 3। 250 माइनस का 300 तो कितना आएगा? माइनस का x इक्वल टू, माइनस का x इक्वल टू कितना आएगा ये? 16 माइनस का 50 बटे का माइनस से माइनस 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 50 बटे का 3। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन मिस्टेक है, नॉन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। अभी तो क्वेश्चन करने के बाद पता चलता है ना कहाँ मिस्टेक है, ऐसे मैं कैसे बता दूँ? बुक में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में आंसर गलत होता है। ठीक है, ले रीना वास्तविक मूल्य के 20% छूट पर कोई वस्तु खरीदती है,
वह खरीद राशि से 40% अधिक राशि वस्तु बेचती है, तो ज्ञात करें कि नया विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। बता, दिमाग लगा। अगर 100 रुपये में खरीदा है, देख यहाँ देखो, MRP 100 होगा, 100 का 20% डिस्काउंट दोगे तो 80, CP 80 हो गया, 40% प्रॉफिट पे बेचेगी, ठीक है। तो 100 का 40% प्लस 100 में प्लस कर दोगे 40% बेची है ना। 80 में प्लस करेंगे ना, हाँ 80 में 114, तो कितना आएगा, 114, 114 थोड़ी आएगा, सॉरी गुने का 140 बट्टे का 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 112। क्वेश्चन क्या बोला, वास्तविक मूल्य, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। देखा मैंने कई दिनों बाद इसने क्या बोला है, क्वेश्चन देख रहे हो, देखो वास्तविक मूल्य से, तो वास्तविक मूल्य इसका कितना है, 100 भी तो था, 100 और 112 आ गया, नहीं आ सकता, बोलो तो पूरा लिख के कराऊंगा, इस नहीं समझ तो लिखे मत मार तुक्का बेटा, मत ले हल्के में, तुक्का नहीं मार रही है यार, मेरे साथ चैलेंज लगाता रहता है। मत ले हल्के में, वो तो मार लेगा, ये मार मैं नहीं दूंगा, मत ले हल्के में, पता नुकसान आप लोग हैं, तो कहाँ फिर आप लोग ये तुक्का नहीं मारा, कह नहीं रहा हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% छूट देकर बेचता है, अच्छी बात, और 23.5% लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट ना हो तो होने वाली लाभ प्रतिशत बताइए। अगर कोई छूट ना दे तो लाभ बताइए। ये भी वैसे ही होगा, देखिए मान लो 100 रुपया है, 100 का 5 रुपये डिस्काउंट दिया तो 95 कितने के बराबर है, 123.5 के बराबर है। नहीं आ समझ में कैसे किया, नहीं आ रहा होगा। मैंने माना कि 100 रुपये का उसने रखा था MRP, तो MRP 5 पर मैंने माना 5% डिस्काउंट दिया तो कितना 95% हो गया, कितना लाभ कमा रहा है 23, तो इसमें 100 में प्लस कर लो 23.5, तो ये 95% कितना है 123.5 के परसेंट के बराबर है। क्या पूछा आपसे 100%, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, कुछ मत करिए जो आता नहीं है, 123.5 बट्टे का कितना लिए थे आप 95 गुने का 100, निकालिए कितना आएगा, जो आएगा इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों का अंतर 100 है, और जो यहाँ पे आएगा उन दोनों का अंतर बता दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब पॉइंट हटा के नीचे से 0 लगा लो ना, पॉइंट हटाओ नीचे 0 आ गया, पॉइंट हमारे पास से हट गया, 130 आ गया, हाँ तो आ गया ना, ये कितना हो गया 130 और 100 के बीच का अंतर हुआ कितना है 30, ले भैया आंसर ये, इसने ये बोला पर ये तो ऊपर होना चाहिए, तो बीच में या ये है आंसर, मैं समझ गया, बहुत तेजी वाला आपने बनाया है। ऐसे देख बच्चे ABCD पे ध्यान नहीं देता परसेंटेज पे, और उसे लगता है कि A ऊपर है, लेकिन एक्चुअली में A नीचे होता है। इसीलिए तो मैं आपको बोला ये पहला मान आंख बंद कर, ये तो ये है, हाँ वो A है ही नहीं, यही चीज हो रहा है। सवाल करना पड़ेगा आपको, कर रखा हूं ना, देखो ना, तू सोचे कि ये जिसने बना उसे ABCD नहीं आता, लेकिन ऐसा है नहीं, वो पागल बना रहा है। चलिए वो तो वहां पे आप देखना ना, ये में ही करके आओगे ना, अब मान लो इसका आंसर ये तो ये में सर्कल मार लोगे। चलिए बाउंस हो रहा है क्या, अभी है कितने सारे, वो 15 तक करना चाह रहे हैं, 15 तक करना चाह रहे हैं, थैंक यू टाटा बाय बाय, बस 15 ही तो हुआ, क्या कल 30 करेंगे ना, फिर डबल मारेंगे। कल जीके जीएस कर देगा, मैं करूँगा, जीके जीएस के ज्यादा कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो मैनेज करेंगे। हाँ जीके जीएस कर लेंगे, हाँ भैया जीके जीएस तो पढ़ ही लेंगे, मजा आ गया।
थैंक यू, आज कहते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू रवि, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।